वृंदावन बिहारी लाल की। नंद महोत्सव नंद जी के यहाँ बहुत काल से। एक बात बताएं, इनके जो गुरु सांडिल नंद बाबा की कोई संतान नहीं थी और धन बहुत था। एक दिन जमुना जी के किनारे पर होकर के महाराज कुछ ब्राह्मण लोग जा रहे थे, जिसमें कि महाराज सांडिल ऋषि भी थे। नंद जी ने हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ब्राह्मणों ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। नंद बाबा धन पुत्र परिवार से भक्ति से परिपूर्ण रहो, भगवान सब प्रकार से कल्याण करें। आशीर्वाद तो दे दिया। नंद बाबा की आंखों से आंसू गिर पड़े। ब्राह्मणों ने पूछा क्या हुआ बाबा? कहा महाराज धन तो है, सम्मान है, लेकिन पुत्र का आशीर्वाद दिया है सो नहीं, और बिना पुत्र के कैसे काम चलेगा? और आपने आशीर्वाद भी दे दिया है। यशोदा को बहुत दिन हो गए, कोई संतान नहीं। ब्राह्मणों ने कहा बताओ अब हम क्या करें? आशीर्वाद तो दे दिया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद बेकार जाने वाला नहीं। अगर आप सत्य मन से ब्राह्मण को मानते हैं, पूछते हैं उसमें कोई ताकत है, तो भगवान तक वो अपनी फरियाद करता है तो भगवान सुन भी लेते हैं। भक्तों, ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ठीक है, अब हम जमुना जी के किनारे पर एक कुटिया बनवाएंगे, यहीं पर यज्ञशाला बनवाओ, हम यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और यहीं रहेंगे जब तक तो हमको नहीं पता चलेगा कि यशोदा गर्भवती न है। और जब पुत्र का समय आएगा, पुत्र पैदा हो जाएगा, तभी हम जाएंगे। नंद जी के यहाँ कोई चीज कम नहीं थी, कुछ कम था ही नहीं। सोने चांदी के किवाड़े से, हीरा मोतियों की देहरी, एक तरफ एक, चारों तरफ जिनके दरवाजे हैं, जमुना की तरफ भी है, गोकुल की तरफ भी है, और राजा नंद है। उस समय छोटे मोटे राजा है, लेकिन दूसरे के देखने में बहुत कुछ है। और नंद बाबा की ससुराल भी बरसाने में ही थे पहले से। और नंद बाबा के ससुर का नाम था सुमुख, और बड़े प्रेम के साथ बड़ा रिश्ता निर्वाह करते थे। सारी व्यवस्था करवा दी, तमाम गईं लगवा दी, दूध दही घी खूब ब्राह्मण देवताओं को खूब खिलाया पिलाया, आनंद करते रहे। ब्राह्मणों को खूब खिलाया, बड़ा ही आनंद बरसा। और ब्राह्मणों के घर पर भी गौएं भेज दी, नौकर भेज दिए, वहां भी घर वाले भी दूध दही घी की नदियां बहती थी। बताते हैं कि नंद बाबा 9 भाई थे, लेकिन कुछ दूसरे थे जो चचेरे बोलते हैं, और कुछ नंद, उपनंद, सनंद, महानंद और नंदन, और इनके भाई भी कुछ और थे। और ये वंशज खानदान की बात देखी जाए तो एक देवमीर नाम के राजा थे, उनके 2 स्त्रियां थी, एक छत्राणी और एक वैश्याली। वैश्याली से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था परजन, और छत्राणी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था सूरसेन, और सूरसेन के ही पुत्र है महाराज वसुदेव। और परजन जो है, परजन के 5 पुत्र थे, नंद, उपनंद, सनंद, महानंद और नंदन। ये दोनों खानदान वहीं से हैं। और इनके चचेरे भाई भी थे जिनका नाम था घनानंद, और इनकी बहन नंद बाबा, इनके कोई संतान नहीं थी। ये बहुत खुशी होते हैं, बड़ी प्रसन्नता हो जाती है जब कोई संतान का समय आता है। तो भक्तों, ब्राह्मणों को आशीर्वाद मिला, ब्राह्मणों का, ब्राह्मण लोग वहां पूजा पाठ करने लगे। और धीरे धीरे पता चला कि कुछ दिनों के अंदर यशोदा माता का पता चला कि पांव कुछ वजन पड़ता है, अर्थात गर्भ को धारण किया है। धीरे धीरे वो समय आया कि जब इधर
वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर रात्रि रात्रि में जाकर के गोकुल में पहुंचा उनके पास, और वहां जो माया की कन्या है उससे लेकर के चले आए। नंद के यहाँ आनंद द्वारे पर द्वारे जो है हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। रुपए पैसे दान धन दौलत सब बांटा जा रहा है। जो कोई मांगने के लिए जो आता है, जो मांग लेता है उसे दे दिया जाता है। अपूत सपूत जन्यो जसुदा, पूत सपूत जन्यो जसुदा, इतना सुन के वसुधा सब दौड़ी, और देवन के मन हर्ष भयो, सुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछुई तनोहि दियो घन श्याम, कुबेरहु की मति बौरी। नंद कछुई तनोहि दियो घन श्याम, कुबेरहु की मति बौरी। अमोहि देखत हृदय लुटाय दयो, सब देखत हृदय लुटाय दियो, न बच्यो बछिया छछिया न पिछोरी। कुबेर ही परेशान हो जाते हैं। धनाध्यक्ष इतना धन दान में ब्राह्मणों को दिया, न जाने कितनों को कितनी गौएं दान में दे दी। अब प्रातः काल का, और नंद बाबा की बहन थी जिसका नाम था सुनंदा। सुनंदा सोचती थी, और ये ननद रानी जितनी होती है ये सब मौका देखा करती है कि कोई अवसर मिल जाए तो हम पहुंच जाए वहां। अब आज जो है नंद बाबा अपने खेत पर बैठे हुए एक मंत्र का जाप कर रहे थे, और क्या कहते थे, प्रातः काल का समय है, ब्राह्मणों का तो आशीर्वाद मिल गया है, लेकिन बैठे बैठे मंत्र का जाप, प्रातः काल 4 बजे का समय है। नंद बाबा जाप कर रहे थे कि अभी तो भयो नहीं, अभी तो भयो नहीं, अभी तो भयो नहीं। बड़ा इंतजार है पुत्र का। और इतने में सुनंदा जसोदा के पास पहुंची, और घर में तो क्या देखा कि कुछ संतान हुई है, लेकिन मन में विचार करती है कि हे भगवान, चदरिया उठा के देखा तो मन में विचार करती है कि देखो ये लाला है कि लाली। हे भगवान, अब की बार लाला दे दो, फिर चाहे 2 4 6 लाली और दे देना, कोई बात नहीं। लाली मतलब बेटी, लाला पुत्र के लिए। देखा वो नीलमणि के समान भगवान का रूप है, देख करके प्रसन्न हो गई। आज जाकर के नंद बाबा के पास पहुंची, खेर के ऊपर, और पहुंची नंद बाबा के। बाबा जय जयकार हो। सुनंदा क्या हुआ बताओ ना। बाबा पहले मुझे सोने का कंगन दे दो, हार दे दो। बड़ी प्रसन्नता है, लाला भयो है, लाला भयो। देख करके, ऐसा सुन करके नंद बाबा बहुत प्रफुल्लित प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम के आंसू आंखों से निकल पड़ते हैं। नंद बाबा जो 60 साल 80 साल की जिनकी उम्र है, वो नए ढंग से जमुना में स्नान करते हैं, मूंछों में इत्र लगाते हैं, सुंदर श्रृंगार करते हैं, पगड़ी बांधते हैं, नए नए छबीले जैसे नंद बाबा दिखाई पड़ने लगे कि नंद बाबा क्या बात है, कितने सुंदर बन गए हैं। आज पुत्र के नाम को सुन करके थोड़े द्वारे पर ब्राह्मणों को बुलवा करके तमाम दान द्रव्य देना शुरू कर दिया। दान बांटा जा रहा है, और गांव की ग्वालिनियां सी सब दौड़ दौड़ के आती है भगवान का दर्शन करने के लिए। और वहाँ कुछ लोग दूध दही के तालाब पड़े हैं, वहां पर सुंदर इसमें हल्दी और तेल डाला गया है। जो सफेद रंग के कपड़े पहन करके आते हैं उनको उठा करके उसी में डुबो देते हैं, पीले रंग के होकर निकलते हैं। और दूध दही का दत्कानो होता है, माखन के लोदे बराबर के दूसरे को दिए जाते हैं। और आज सोना ने वो 20 गज लंबी साड़ी को घाघरा बना करके पहना है, और नंद बाबा ने साफा को बांधा है, माला पहने हैं, इत्र लगाए हैं, चंदन लगाए हैं, पगड़ी को बांधे हैं। बड़ा आनंद हो रहा है। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, गोपियां सब दौड़ करके आते हैं, आनंद को रहे हैं कृष्ण भगवान के। और जो भी पहुंचता है, आज जो कोई जो कुछ मांगता है उसे उस दान में दिया जा रहा है। अरे एक 90 साल की बुढ़िया, उसने सुना क्या हुआ तो कहा कि नंद बाबा के यहाँ छोरा है, छोरा। ऐसा सुन करके वहां आई, तो जब वहां पहुंची तो बार बार कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जो माखन के लोदे लुटा रहे हैं,
जिसको दो आदमी उधर से पकड़ के लेकर के आए थे, चलने की सामर्थ्य नहीं थी, और वो जब वहां पहुंची, नंदोत्सव में पहुंची, तो वहां भगवान को देख करके उत्सव में ऐसे नृत्य करने लगी, नाचने जैसे कि वो 20 साल की हो गई हो। भगवान के दर्शन को प्राप्त करने के लिए आई है। जसोदा से कहा, भगवान ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, और वो कृपा देवताओं की कृपा है। देवता लोग भक्त लोग पुकारते हैं तो भगवान आते हैं, सबका कल्याण करते हैं, और लोंदे माखन के लोंदे उठा उठा कर फेंकते हैं, एक दूसरे को ऊपर देते हैं, आनंद ले खा रहे हैं। और उस बूढ़ी माँ ने कहा, भैया अरे नंद बाबा के कहा भयो, बड़ा सा मुंह खोला, और इधर से एक ग्वाल ने छोटे से माखन का लोटा उठा करके फेंका, जो बुढ़िया के मुंह में पड़ा और सीधे पेट में पहुंच गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की। वहां सभी देवता नर किन्नर जितने सब अनेक रूप धारण करके, ये जितने ग्वाल बाल हैं, ये सब पुनर्जन्म के संत हैं। ये वृक्ष वहां के हैं, वृंदावन के वृक्ष की समता करे न कोई, जहाँ डाल डाल पर पात पात पर राधे राधे होए, जहाँ बरसाने की राधा रानी रहती हैं, और सखियां छोटी छोटी सहेलियां, चपला है, चंद्रा है, और ललिता है, विशाखा है, चंद्रावली है, तमाम सखियां हैं छोटी छोटी ने। इधर भगवान का अवतार हुआ है। भगवान के यहाँ बड़ा आनंद मजा, बधाई बज रही है, नेक मांगने वाले तमाम सब आ रहे हैं, और जो कोई पहुंचता है, जो मांगता है, उससे नंद बाबा आज बड़ी प्रसन्नता के साथ देते हैं। कोई चीज धन की तो कमी है नहीं, और दान देने के लिए हृदय चाहिए, उदार हृदय होता है, रोज रोज होता नहीं। समय आया, नंद बाबा ने दिल खोल कर लुटाया है, सबके सब परेशान हो रहे हैं, देखते हैं, और नंद बाबा की जय जयकार करते हैं, कन्हैया की जय जयकार करते हैं, वृंदावन के रहने वाले कृष्ण कन्हैया की जय जयकार करते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, नंद यशोदा की, बलराम की, ओम जमुना मैया की, वृंदावन की गैया की, संत गुरु भगवान की।